गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल, राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलाटाइल, आइडियल गैस जो फॉलो द राउल्ट्स लॉ, फिर नॉन आइडियल गैस do not follow the Raoult's law. There are two types, positive deviation और negative deviation। मैंने कल बताया था कि शो करता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। उसी से रिलेटेड एक हमारी टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स या एजियोट्रॉप्स। Ezeotrophs are binary mixture having the same composition in liquid की same composition and vapor phase and boiled at constant temperature। boiled at constant temperature। boils at constant temperature। अब इसमें देखते हैं कि जो इसमें टू टाइप्स की होगी ये एजियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। एजियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, maximum boiling azeotrope, maximum boiling azeotropes, और एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम। हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था, जस्ट उल्टा इसमें ध्यान रखना है। उस पे क्वेश्चंस आया है, इंपॉर्टेंट है ये मेंस बीट में भी क्वेश्चंस है और सीबीएसई एग्जाम्स में भी 2 या 3 इयर्स बिफोर से आ चुका है क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होगी वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होगी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। तो इस पे देख लेते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और एक क्या होगा सॉल्यूशन शोइंग मिनिमम है तो पॉजिटिव। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसमें जैसे एग्जांपल 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% 100% कंपोजिशन होगा। 68% नाइट्रिक एसिड है तो 32% ऑफ वाटर, 32% वाटर होगा, 32% H2 बाई मास। तो ये 100% का कंपोजिशन है। 68% नाइट्रिक एसिड, 32% H2O। ये मैंने आपको समझाया था, जैसे ही H2O में एसिड मिलाएंगे HNO3
H2O में एसिड मिलाएंगे तो आयंस एक हो जाते हैं, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एथाइल अल्कोहल का एग्जांपल्स है। पीछे शायद हम लोगों ने सॉल्यूशन सोइंग नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल जो देखा था, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होगी वो 68 और 94.5%, 94 एग्जांपल्स 94.5% इथाइल अल्कोहल C2H5OH and 4.5% H2O by mass। तो इथाइल अल्कोहल मिलाने में वाटर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ना तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो इंक्रीज नहीं करेगी, इसलिए इसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। सॉल्यूशन सोइंग नेगेटिव डेविएशन होगा। पीछे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एजियोट्रॉप से ये पूछते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में नेगेटिव डेविएशन होगा कि पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगी तो उसमें सोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा तो सॉल्यूशन सोइंग पॉजिटिव डेविएशन। 94.5% देख लीजिए, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इतना परसेंट वाटर जो कि 4.5% वाटर बाय मास, इसका इफेक्ट ही नहीं शो करेगा। इतने परसेंट अल्कोहल में एक गिलास मतलब कंपोजिशन 100% का है ना, इतना अल्कोहल में आप 4.5% इसको कोई मतलब ही नहीं रखेगा, इसलिए इसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। फिर हम आगे लिक्विड सॉल्यूशंस जो हम लोग राउल्स लॉ और वोलाटाइल के लिए किया था, ए और बी कंपोनेंट्स लेकर, उस पे एक हम एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चंस लगाने के लिए सोच रहे हैं। उस एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड पे क्वेश्चन सेट ले लेते हैं। उसमें ए और बी कंपोनेंट लेकर मैंने बताया था, ए और बी कंपोनेंट लेकर, तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find the composition of liquid mixture. Liquid mixture है ये। Liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg, also find the composition of vapor phase. Vapor phase भी निकालनी है। ये इंडेक्स का क्वेश्चन है, इंडेक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का। और इसमें हम लोग देख लेते हैं, दो कंपोनेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, तो हम इसमें देखते हैं पार्शियल प्रेशर पीए P0 ए, पार्शियल प्रेशर P0 ए कितना है हमारा 450 mmHg और P0 B, दो कंपोजिशन है लिक्विड का, ए और बी का। तो P0 B जो है हमारा 700 mmHg। तीसरी चीज क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। ये देखिए टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो P टोटल दिया हुआ है हमारा वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर कितना है 600 mmHg।
अब इसमें समझ सकते हैं कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पार्शियल प्रेशर टोटल डिराइव करके फॉर्मूला आया था हमारा, मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर टोटल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन डिराइव फॉर्मूला था। उन्होंने डिराइव फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन XA P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन B प्लस P नॉट B प्लस P नॉट B ऐसे लिखकर पार्शियल प्रेशर टोटल एक कैलकुलेट करके हम लोग डिराइव किए थे ना, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिराइव फॉर्मूला था। तो डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है, P नॉट A गिवन है, P नॉट B गिवन है, पार्शियल प्रेशर टोटल गिवन है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन A निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि मिक्सचर है ना, कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर है इसलिए। तो पार्शियल प्रेशर टोटल कितना हो जाएगा हमारा 600 है ना, 600 इक्वल टू x 600 इक्वल टू XA तो P नॉट A कितना है आपका 450 माइनस 700 प्लस P नॉट B 700। इसको क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो 600 माइनस 700 इक्वल टू XA, तो 450 XA माइनस 700 XA। तो इसमें माइनस 100 होगा इक्वल टू माइनस 250 आएगा। XA माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो XA इक्वल टू 100 अपॉन 250 डिवाइड कर देंगे 0.4। मोल फ्रैक्शन XA हमारा 0.4 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन B यहीं से निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन B XB क्या हो जाएगी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो 1 माइनस 0.4 XB इक्वल टू 0.6। ये आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं पार्शियल प्रेशर PA, पार्शियल प्रेशर PA इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A और PB इक्वल टू P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यही तो निकालना था, पहले हमने मोल फ्रैक्शन A निकाल दिया है, फिर एक फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर A और पार्शियल प्रेशर B निकाल लेंगे, वेपर प्रेशर PA और PB। तो P नॉट A मोल फ्रैक्शन हमें नहीं था इसमें गिवन, मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन था, तो हमने पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर PA और PB का दोनों कंपोजिशन का अलग अलग कंपोनेंट निकल जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर PA इक्वल टू P नॉट A, P नॉट A आपका कितना है 450 इंटू मोल फ्रैक्शन XA कितना आ गया है 0.4। तो अप्लाई कर लेंगे 180 आ जाएगा। PA हमारा कितना आ जाएगा PA 180 और ये देख लेते हैं PB इक्वल टू P नॉट B 700 इंटू मोल फ्रैक्शन B जो 0.6 है, सिक्स जीरो जीरो और 6 7 जा 42
0.20 पीवी, ये हमारा पीए और पीवी आ गया। और वेपर फेज के केस में कहा जा रहा है कंपोजिशन लिक्विड फिर आल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। उसमें पूरे फॉर्मूले जो पूरा डिराइव किए थे वही फॉर्मूला फिर से हम अप्लाई कर देंगे इन वेपर फेज में। इन वेपर फेज क्वेश्चंस आसान है, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिखने में लग रहा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान है, करेंगे तो बहुत ही आसानी से इजीली हो जाएगा। तो इन वेपर फेज में हमने आपको फॉर्मूला बताया था YA इक्वल टू पीछे मैंने फॉर्मूला जब लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बताया था तो वेपर फेज के लिए मैंने फॉर्मूला बताए थे PA अपॉन टोटल P बताया था ना ये, तो हमारा PA अपॉन PA प्लस PV हो जाएगा, टोटल P था ये, टोटल था तो PA अपॉन PA प्लस PV। PA हमारा क्या आ गया है, रख लेते हैं वैल्यू इसमें। PA 180 अपॉन 180 प्लस PV 420, तो 180 अपॉन 600 आ जाएगा और 18 अपॉन 60 0.3 डिवाइड कर देंगे, 60 को पॉइंट लगा देंगे 0.63 जाएगा 180। खासकर बायो वाले की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं कैलकुलेशन पूरा करा रहा हूँ। तो 0.3 तो YA हमारा 0.3 इन वेपर फेज में, तो YB क्या हो जाएगा, YB इक्वल टू 1 माइनस YA मैंने फॉर्मूला बताया था पीछे, तो YB देख सकते हैं तो YB इक्वल टू 1 माइनस 0.3 0.7 फिर 1.0 0.3 0.7 आ जाएगा YB। यानी कि वेपर फेज में हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ YA और मोल फ्रैक्शन YB, ये मोल फ्रैक्शन ही है, मोल फ्रैक्शन YA और ये मोल फ्रैक्शन YB। तो ये आ गया। फिर से हम देख सकते हैं ये पूरी फॉर्मूला जो डिराइव था वही फॉर्मूला सेम उसी पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंडेक्स का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गिवन जो भी है जब हम लिख लेंगे P नॉट A P नॉट B टोटल प्रेशर दिया गया हमको अप्लाई कर देना फॉर्मूला P टोटल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन XA P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B, फिर इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन XA इक्वल टू हमारा 0.4 आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन XB इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ XA XB इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, तो 1 माइनस 0.4 आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन XB 0.6 आ जाएगी। फिर हमारा पार्शियल प्रेशर PA इक्वल टू होता है P नॉट A इंटू XA और PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, तो PA हम इससे निकालेंगे 450 P नॉट A दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया है। देन PA इक्वल टू 180 आ जाएगा, PB इक्वल टू, तो ये तो PB आ गया दोनों पोजीशन के लिए, लेकिन आल्सो यहाँ देखिए आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, तो हम वही फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन के ही टर्म्स में लगेगा Y इक्वल टू PA अपॉन P टोटल मैंने लिखवाया था, तो PA इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा, तो 180 अपॉन 180 प्लस 420, तो ये ऐड कर देंगे 180 600 ऐड करने पे एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 अपॉन 16 0.3 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो YB मोल फ्रैक्शन ऑफ YB 1 माइनस YA, तो 1 माइनस 0.3 तो 0.7 माइनस करेंगे 0.7 आ जाएगा। अब जो है इसके आगे एक दूसरा हेनरी लॉ के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा ना बने।
अभी दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ में हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH for the solution of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene C6H6 at 298 Kelvin. इसमें टेम्परेचर इतने रूम टेम्परेचर पे होता है केल्विन अंडर 760 mmHg। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द कांस्टेंट सॉल्यूशन मीथेन बेंजीन 298 mmHg, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन 298 केल्विन। तो इसमें आपका हेनरी कांस्टेंट भी दे दिया गया है और पार्शियल प्रेशर भी दे दिया गया है। हेनरी कांस्टेंट कितना है, KH आपका दे दिया गया है 4.27 into 10 के पावर 5 mmHg। आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में रख देनी है। और पार्शियल प्रेशर दे दिया गया है 760 mmHg। फॉर्मूला लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ हमको क्या निकालना है, इसमें मीथेन निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट रख लेंगे 760 इक्वल टू KH 4.27 into 10 to the power 5 into mole fraction of methane। तो mole fraction of methane equal to 760 upon 4.27 into 10 के पावर 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन जो है हमारा 760 ऐड कर देंगे, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड करा देंगे तो 1.78 into 10 के पावर -5 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के आ गया है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी those property which depend on the number of solute particles but not upon their nature। solute particles पे डिपेंड करेगा, लाइक एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, उसे ही हम solute पार्टिकल कहेंगे। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे हमारा क्या है, सुक्रोज या यूरिया और ग्लूकोज देते हैं तो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप के होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो देख लेते हैं दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दोज प्रॉपर्टी which depend upon the number of solute particle like molecule, ions या एटम
those properties which depend on the number of solute particles, molecule, ion, atom, but not upon their nature, but not upon their nature, but not upon their nature, are called colligative properties. देखिए, those properties which depend upon the number of solute particles like molecule, ion or atom, but not upon their nature. जैसे हमारा यूरिया है, यूरिया फॉर्मूला पता होगा, NH2CO NH2, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो लैब में फ्रेडरिक ओहलर के द्वारा बनाई गई थी। इसी के 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब यूरिया बनाई गई थी। इसी के थ्रू बर्जिलियस की थ्योरी, वाइडरफोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, पढ़ चुके हैं। यूरिया हो या ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, C6H12O6, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से, बचपन से नहीं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यूरिया NH2CO NH2 फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लैब बाय सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय फ्रेडरिक ओहलर इन 1828। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक ओहलर के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके यूरिया बनाई गई थी। तो चलिए, हमको इससे मतलब नहीं है, अभी ऑर्गेनिक की बात में हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल यूरिया हम जो है इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो दो प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बट नॉट अपॉन देयर नेचर आर कॉल्ड। तो ये इसके पे नहीं डिपेंड करेंगे कि यूरिया है कि ग्लूकोज है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। इसी का भी सॉल्यूशन इसमें हम बना सकते हैं, नॉन वोलेटाइल होगा। अब हम देखते हैं इस पे 4 टाइप, कितने टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी? 4। These are 4 types. These are 4 types. These are 4 types. फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी रिलेटिव, ये हम लोगों ने पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP बोलते हैं, RLVP पीछे पढ़ चुके हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। दूसरा होगा इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीवी से लिखते हैं। और तीसरा होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा TF से लिखते हैं, डेल्टा TF से लिखते हैं इसको। फिर चौथा होगा हम लोगों का, ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से लिखते हैं, पाई CRT। अब हम देख लेते हैं 4 टाइप्स के हो गए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, तो नोट कर लीजिएगा इतना। फिर आगे हम चलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थैंक यू स्टूडेंट, यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टर्न पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फिर इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ये मैं कराता हूँ आगे, ओके।